हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी को जिसे 2001 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है नॉट अनदर टीन। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनी है। वो अपने रूम में बैठकर रोमांटिक मूवी देख रही होती है। उसी वक्त जेनी एक वाइब्रेटर निकालती है और उसे यूज करने लगती है, लेकिन उसी वक्त उसके फैमिली मेंबर्स उसके रूम में आने लगते हैं और धीरे धीरे ये सारे लोग जेनी के रूम में आ जाते हैं। आज जेनी का बर्थडे है। ये सारे लोग जेनी को बर्थडे विश करने के लिए यहाँ आए हैं। ये लोग जेनी को सरप्राइज देना चाहते थे और इसलिए ये लोग अचानक उसके रूम में आ जाते हैं। जेनी जब अचानक उन सभी लोगों को अपने सामने देखती है तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जेनी का पालतू कुत्ता उसके पास जाता है और उसके चादर को खींच देता है, जिससे जेनी का वाइब्रेटर उछलकर केक पर गिर जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें जेनी का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जेनी के फादर जेनी और उसके ब्रदर को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं। जेनी बाकी चीजों में बहुत कम ध्यान देती है, लेकिन अपने पढ़ाई में वो बहुत ध्यान देती है और इसलिए सब लोग उसे बोरिंग समझते हैं और इसी वजह से जेनी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जेनी का भाई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता है। उसके फादर इन दोनों को स्कूल में छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर जेनी रिकी से मिलती है। रिकी जेनी का दोस्त है और वो जेनी को लाइक करता है। रिकी हमेशा जेनी को इम्प्रेस करने में लगा रहता है, लेकिन जेनी सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। वहीं दूसरी ओर हम जेनी के भाई को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ है। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं अब इन लोगों को भी गर्लफ्रेंड चाहिए और ये तीनों किसी के साथ इंटीमेट होने की बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त इन लोगों के सामने से एक लड़की गुजर रही होती है और इस लड़की का नाम एमेंडा है। एमेंडा देखने में काफी ब्यूटीफुल थी। एमेंडा को देखकर मिच उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे लाइक करने लगता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं। ये अपने स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का है। सारी लड़कियां जैक से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन जैक पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशन में है और इस लड़की का नाम प्रिसिला है, जो कि इस स्कूल की हेड चीयर लीडर भी है। इसके बाद प्रिसिला जैक के पास आती है और वो जैक से कहती है वो जैक से अकेले में बात करना चाहती है। इसके बाद प्रिसिला जैक से अकेले में बातें करती है और वो कहती है वो जैक से ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि अब वो किसी और लड़के को पसंद करती है। जैक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। जैक के दोस्त उससे प्रिसिला के बारे में ये कहते हैं कि प्रिसिला बहुत सुंदर है। इस पर जैक उन लोगों से बोलता है प्रिसिला सिर्फ मेकअप की वजह से सुंदर लगती है। ये सुनकर जैक का दोस्त उससे शर्त लगाता है प्रिसिला इस साल भी प्रॉम क्वीन बनेगी। जैक इस पर कहता है वो इस स्कूल के सबसे डम गर्ल को चूज करेगा और इसके बाद वो उसे प्रॉम क्वीन बनाएगा। अगर जैक उस डम गर्ल को प्रॉम क्वीन बना देता है तब जैक इस शर्त को जीत जाएगा, लेकिन अगर प्रिसिला प्रॉम क्वीन बनती है तब इस शर्त को जैक का दोस्त जीतेगा। ये सुनकर जैक इस शर्त को मान जाता है। उसी वक्त जेनी यहाँ से गुजर रही होती है। जैक का दोस्त जेनी को ही चूज करता है और वो जैक से कहता है तुम इस लड़की को इस साल प्रॉम क्वीन बनाओगे। जेनी को देखकर जैक उदास हो जाता है और वो कहता है ये लड़की कभी भी प्रॉम क्वीन नहीं बन सकती है, लेकिन इस शर्त की वजह से जैक अब इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। क्लास में हम रिकी को देखते हैं जो कि जेनी को इम्प्रेस करने के लिए सभी के सामने एक पोयम सुना रहा होता है, लेकिन जेनी को रिकी की पोयम समझ में नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर हम जेनी के भाई मीच को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ है और ये तीनों गर्ल्स वॉशरूम में लड़कियों को देख रहे होते हैं। ये तीनों लड़कियों को देखने के लिए ऐसी वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन इन तीनों के वेट से वेंट टूटने लगता है और ये तीनों एक लड़की के साथ जेनी के क्लासरूम में जाकर गिर जाते हैं। जब सभी को इस बात का पता चलता है तब मिच और उसके दोस्तों को पनिशमेंट मिलती है। लंच के दौरान जैक जेनी के पास आता है और वो उससे बातें करता है और वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है। जैक निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैक एक फुटबॉल प्लेग्राउंड में जाता है। यहाँ बैठे हुए जैक को पुरानी बातें याद आने लगती है। जैक भी पहले फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक बार फुटबॉल खेलते हुए जैक की गलती से उसके फ्रेंड की मौत हो जाती है और इसके बाद जैक को स्कूल के फुटबॉल टीम से सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है और वो जैक के बारे में सोच रही होती है। इस बारे में वो अपने फादर से भी बात करती है। उसके फादर उसके हौसले को बढ़ाते हैं और वो कहते हैं उसे जैक के साथ डेट पर जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी सिस्टर के पास जाता है। इसकी सिस्टर का नाम कैथरीन है। वो अपनी सिस्टर से जेनी को इम्प्रेस करने की टिप्स मांगता है। कैथरीन उसे कुछ टिप्स देती है ताकि वो जेनी को आसानी से इम्प्रेस कर सके। अगले दिन जब जैक स्कूल जाता है तब वो देखता है जेनी के भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। वो जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मिच की हरकतों की वजह से जैक उसे ही पीटने लगता है। उस वक्त जेनी वहाँ आ जाती है और वो जैक को मिच को मारते हुए देख लेती है और जैक का प्लान यहाँ फेल हो जाता है। इसके कुछ देर बाद जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए सबके सामने एक गाना गाता है, लेकिन उस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे जिसे सुनकर सबको ऐसा लगता है कि जेनी के पास एक गन है और जैक गाना गाकर सभी को वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। इस गाने की वजह से सब लोग जेनी से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और उसी वक्त वहाँ पुलिस आकर जेनी को पकड़ लेती है। जेनी अब जैक से बहुत परेशान हो चुकी थी,
इसके बाद वो जैक के घर जाती है और वो जैक से कहती है अब तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। उस वक्त जैक जेनी से ये कहता है, वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद जैक जेनी के सामने न्यूड हो जाता है, लेकिन जेनी इससे भी इम्प्रेस नहीं होती है। जैक के इस हरकत की वजह से वो और गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जैक अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ जेनी के घर में आता है, क्योंकि जैक जेनी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था। कैथरीन जेनी का मेकअप करती है ताकि वो पार्टी में अच्छी लगे। इसके बाद जेनी जब तैयार होकर नीचे आती है तब जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जेनी देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वहीं पे हम जेनी के भाई मिच को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में जा रहा है और उसने एमेंडा को इम्प्रेस करने के लिए एक लव लेटर लिखा है। थोड़ी देर बाद जब जैक और जेनी इस पार्टी में आते हैं तब सभी लोग जेनी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिन इस पार्टी में ड्रिंक करती है और इसके बाद उससे नशा हो जाता है और इसके बाद वो एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है। उसी वक्त जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिला उसके पास आती है। प्रिसिला जिन के पास आकर उसका मजाक उड़ाती है। प्रिसिला की बातों को सुनकर जिन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। रात को जैक जेनी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहीं पर जेनी जैक को बताती है वो पेरिस जाकर एक आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना चाहती है। बातें करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन इन दोनों की किस पूरी नहीं होती है। धीरे धीरे अब जैक जेनी को लाइक करने लगता है। इसके बाद जैक वहां से अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरे दिन हम प्रिसिला को देखते हैं, जो फिर से जेनी की इंसल्ट करती है, लेकिन अब जेनी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कैंटीन में जैक अपने दोस्त ऑस्टिन से बात कर रहा होता है। यहाँ पर ऑस्टिन जैक को उसके शर्त के बारे में याद दिलाता है। इसके बाद जैक जेनी के पास जाता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ प्रोम नाइट पर चलोगी? इस बात पर जेनी हंसने लगती है और वो उसके साथ प्रोम नाइट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन हम स्कूल में फुटबॉल मैच देखते हैं और इस मैच में जैक सस्पेंडेड था, लेकिन उनकी टीम हारने लगती है और जैक के टीम के बहुत से खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। इसके बाद कोच जैक के पास जाता है और वो अब उसे प्लेग्राउंड में भेजने वाला था, लेकिन इस बार भी जैक से बहुत सी गलतियां होती हैं और उसकी टीम फिर से हार जाती है। मैच के बाद जेनी उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है, तुम्हें इस तरह से सैड नहीं होना चाहिए। उसी वक्त ऑस्टिन भी वहां आता है। ऑस्टिन जैक से कहता है, तुम्हारी वजह से हमारी टीम हार गई है और इसलिए वो अब जेनी को सब कुछ सच बता देगा। इसके बाद ऑस्टिन जेनी के कानों में कुछ कहने लगता है। ये देखकर जैक बहुत परेशान हो जाता है और वो अब जेनी को खुद ही सच बताने लगता है। वो कहता है वो उसके करीब सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी। जेनी जब जैक की इन बातों को सुनती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और जेनी यहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी ऑस्टिन जैक से कहता है उसने जेनी के कान में कुछ भी नहीं कहा था, जबकि जैक ने खुद ही उसे सच बता दिया। इसके बाद हम जैक और जेनी को एक दूसरे से अलग देखते हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे की याद आती है, जबकि जेनी को भी जैक की बहुत याद आती है। इस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे सच में ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद प्रोम नाइट वाला टाइम आ जाता है। ऑस्टिन जेनी को अपने साथ प्रोम नाइट पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ इस प्रोम नाइट पर जाता है। वहीं दूसरी ओर जेनी का भाई मिच कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा होता है। इस प्रोम नाइट में जब वो एमेंडा को देखता है तब उसके पास जाकर वो अपना लव लेटर उसे देता है। इस लेटर को पढ़कर एमेंडा खुश हो जाती है और वो मिच को अपने साथ मस्ती करने के लिए ले जाती है। पार्टी में जेनी और ऑस्टिन एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ डांस कर रहा होता है। तभी कैथरीन अचानक उसे किस करने लगती है। ये देखकर जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। तभी प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करते हैं और ये अनाउंसमेंट प्रोम किंग और प्रोम क्वीन के बारे में होता है। इस साल का प्रोम किंग कोई और नहीं बल्कि जैक को चुना जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल प्रोम क्वीन का नाम अनाउंस करता है और वो कहता है इस साल प्रोम क्वीन एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़कियां चुनी गई हैं। प्रिसिला को ऐसा लगता है जैसे एक नाम उसका होगा और दूसरा नाम जेनी का, लेकिन इस साल की प्रोम क्वीन 2 अलग लड़कियां बनती हैं। ये सब देखकर जेनी ऑस्टिन के साथ बाहर जाने लगती है। जैक को अपने दोस्तों से ये पता चलता है कि जेनी ऑस्टिन के साथ इंटीमेट होने के लिए एक होटल में गई है। उसी वक्त जैक को रिकी भी मिलता है और वो जैक से कहता है वो भी जेनी से प्यार करता है। इसके बाद ये दोनों जेनी को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं। जैक दौड़ते हुए होटल के रूम तक पहुंच जाता है और अब वो उस रूम के बिल्कुल सामने होता है। तभी उसे रूम के अंदर से इंटीमेट होने की आवाजें आने लगती हैं। तभी जैक अंदर जाता है और वो देखता है ऑस्टिन जेनी के साथ नहीं बल्कि प्रिसिला के साथ इंटीमेट हो रहा है और उसका बॉयफ्रेंड इन लोगों की वीडियो बना रहा है, जबकि जेनी पार्टी से निकलने के बाद अपने घर चली गई। इसके बाद जैक उस होटल से निकलकर जेनी के घर पर जाने लगता है। जैक जब जेनी के घर पर पहुंचता है तब उसे जेनी के फादर से ये पता चलता है कि जेनी पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल चुकी है। ये सुनकर जैक जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागने लगता है। रिकी भी जेनी को पाना चाहता था और वो भी जैक के पीछे दौड़ता है,
लेकिन उसी वक्त रिकी को एक बस टक्कर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जैक अब एयरपोर्ट पहुंच चुका है। वहां जाकर वो देखता है जेनी प्लेन के अंदर जाने वाली है। इसके बाद वो दूर से एक फुटबॉल जेनी के मुंह में मारता है और दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और उससे अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है वो भले ही उससे शर्त के लिए मिला था, लेकिन अब उसे जेनी से प्यार हो चुका है। जैक की इन बातों को सुनकर जेनी भी इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने जाने के प्लान को कैंसिल कर देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जेनी का फ्रेंड रिकी भी दूर से ये सब देख रहा होता है और अब वो इन दोनों के लिए रो रो कर तालियां बजाने लगता है और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।